इस समय मैं जम्मू के ओल्ड बस स्टैंड में हूँ और ओल्ड बस स्टैंड को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। लगभग 4 जगह बोर्ड लगे हैं और इस रिपोर्ट को फाइल करने से पहले हमने इस पूरे ओल्ड बस स्टैंड के चप्पे चप्पे पर जाके देखा कि इस जनरल बस स्टैंड की हालत क्या है और अनसेफ होने के बावजूद भी क्यों ये ऑपरेशनल है, क्यों यहाँ पर दुकानें चल रही हैं, क्यों यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनको रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। और सिर्फ बोर्ड लगाकर इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर करना क्या आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर कोई हादसा यहाँ पर हो जाए तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि हादसे से पहले इस बिल्डिंग को जो है वो अनडिक्लेयर घोषित कर दिया गया था। अनडिक्लेयर करने का मकसद ये होता है कि उस बिल्डिंग को प्रॉपरली खाली करवा लिया जाए और उसकी मरम्मत कराई जाए। अगर मरम्मत नहीं करानी है, अगर उसका कुछ और प्रोजेक्ट है, कुछ और प्लान है वहाँ पे कुछ बनाने का, उसे डिमोलिश कर देना चाहिए और फिलहाल बिल्डिंग को, ऐसी बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल जेडीए ने, जैसे मैंने पहले कहा, अपना पल्ला झाड़ने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया है। बाकायदा इस बोर्ड में ये मेंशन किया गया है कि जो भी लोग इस बिल्डिंग को का इस्तेमाल करते हैं या यहाँ दुकानें हैं या फिर पैसेंजर्स हैं, वो अपनी ज़िम्मेवारी पे ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अगर कोई हादसा किसी महिला पुरुष के साथ होता है तो उसका जिम्मेवार जेडीए नहीं है। एक और जो नया बस स्टैंड बन के तैयार है लेकिन वो पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ लोगों को कन्फ्यूजन पड़ी है और जो वहाँ पे दुकानें बनाई गई हैं वो भी पूरी अभी वहाँ पर चल नहीं रही हैं। इस कारण नए बस स्टैंड बनने के बावजूद भी ये पुराना बस स्टैंड जो लगभग 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ये अभी भी चल रहा है और उसकी हालत बेहद ज़्यादा जर्जर है। लगातार हम आपको कई सारे विजुअल्स में आगे दिखाएंगे भी और अभी दिखा भी रहे हैं कि क्या कुछ हालत है। यहाँ की दुकानें हो, यहाँ के छोटे ईटरीज़ हों, इवन यहाँ पर अंदर जो पुलिस स्टेशन है वो भी बड़े रिस्क जोन में है क्योंकि बिल्डिंग अनसेफ है। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अंदर अपने काम भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं और जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर आके बैठते भी हैं। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा अंदर की ओर सबसे पहला आपको अगर विजुअल देखने को मिलेगा तो यहाँ का ये विजुअल मिलेगा और जो यहाँ के बीम्स बनाए गए हैं इस छत को सपोर्ट देने वाले, उसके जो लोहे के जो सरिये हैं वो बिल्कुल बाहर आ गए हैं, रस्ट लगा हुआ है, ख़राब हो गए हैं और जो छत है वो आपको कई जगह इस तरह से गिरता हुआ ऐसा ही दिखेगा। इस इन बिटवीन यहाँ पर ये जो पूरी ये सेक्शन है, कई जगह कुर्सियाँ लगी हुई हैं और पिलर्स के पास ऐसे कंक्रीट का बैठने के लिए ढांचे बनाए गए हैं और यात्री यहाँ बैठते भी हैं। अभी भी आपको बहुत सारे बैठे हुए देखेंगे अपने सामानों के साथ और जो दुकानदार हैं इस बीच यूं ही यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है, गुजरात के मोरबी पे पुल गिर गया जो कि रेनोवेट हुआ था हाल ही में, लेकिन ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी है और बाकायदा इसके बोर्ड भी अब लगाए जा चुके हैं और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको लेकर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसका जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की है तो खाली करवाना भी एजेंसी का काम है। इसे पूरी तरह से यहाँ पर लोग ना आए, ये भी ध्यान जो है एजेंसी को ही रखना है। लेकिन क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर लगातार छोटे मोटे भूकंप जो हैं वो ज़मीन के अंदर हलचल से आते रहते हैं। हालांकि लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन उन भूकंपों से जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं वो उनको जो है डैमेज, क्षति पहुंचती रहती है। लेकिन जब कोई बड़ा, अगर कोई यहाँ पर इन फ्यूचर हम नहीं कहते कि इस तरह का कोई घटना हो जाए, इस तरह कोई भूकंप आए, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा खतरे वाली जगह है। यहाँ पर भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। तो अगर कोई 6 रिक्टर से स्केल से ज़्यादा का भूकंप आता है तो क्या ये बिल्डिंग झेल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच अभी भी यहाँ JKRTC के जो काउंटर्स, हालांकि यहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं, नई बिल्डिंग में चले गए हैं, उस बीच आपको कई सारे लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखेंगे। और अभी मौजूदा समय में एक आंकड़ा लगभग 80 से ज़्यादा जो छोटी बड़ी दुकानें इस ओल्ड बस स्टैंड के प्रीमिसेस में हैं जो कि चल रही हैं और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। बसेस नए टर्मिनल से निकलती हैं और इस ओल्ड टर्मिनल के बाहर आके खड़ी हो जाती हैं। ये काम देखना ट्रांसपोर्ट विभाग का है, क्यों यहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं। क्योंकि बसेस खड़ी होंगी, पैसेंजर्स उतरेंगे, वो कुछ सामान खरीदेंगे, इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के नीचे आएंगे और अगर लोगों को शौचालय जाना है वो भी यहाँ पर जाते हैं। क्लॉक रूम है
वो भी यहाँ पर है। किसी को सामान रख के शहर घूमने जाना है, वो क्लॉक रूम भी यहीं पर ही है। तो आखिरकार क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है जम्मू में, ये एजेंसियाँ बयां कर रही हैं? क्योंकि अगर बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की हुई है तो ये फंक्शनल क्यों है, क्यों ये चल रही है? आपको जगह जगह छत टूटे हुए दिखेंगे। जो यहाँ के जो आयरन बार जिनको लगे हुए हैं, 50 साल पहले ये कंक्रीट बनी थी, उसमें कंप्लीट रस्ट लगा हुआ है। लोग अपनी जान रिस्क में डाल करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल। कृष्णा जी, आप काम करते हैं यहाँ पर या ऐसे आए हुए हैं? मैं तो जम्मू काम पर आया था थोड़ा। काम पे आए हो? आपने भी थोड़ा इधर आ जाइए। आपने भी बोर्ड देखे होंगे, ये लगे हुए हैं JDA के कि बिल्डिंग अनसेफ है। उसके बावजूद यहाँ पर आप लोग आते हैं। डर नहीं लगता है कि अगर ये गिर जाएगा तो हमारी तो मौत जाने चली जा सकती है? डर तो लगता है सर, तो फिर क्या वजह है, क्यों मतलब? पर काम था इतने मेरे आना पड़ा था। आप जैसे आते रहते होंगे तो लंबे वक्त से ये बिल्डिंग की जर्जर हालत है, तो कभी मन में ख्याल नहीं आया कि इतना पैसा खर्च करते हैं, इसको लेकर कुछ नहीं हो रहा? नहीं, इसको लो तो काम होना चाहिए ऐसा कोई, चाहे रिपेयर होनी चाहिए, चाहे इसको डैमेज करना चाहिए। अभी जो गुजरात में एक हादसा हुआ था, पुल गिरा, आपने भी सुना होगा, बहुत लोग मर गए। तो ये तो वैसा ही कुछ अगर यहाँ पर हो गया तो यहाँ भी बहुत लोगों की जानें जा सकती है। बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। डर लगता है, कभी कभी सोच लगती है? डर तो काफ़ी लगता है, तो क्या करें। बरसात के समय में यहाँ और बुरी हालत होती है, कई जगह से ये टपकता है और यहाँ पर लोग जो है इस बीच मजबूर होकर बैठते हैं। कुछ यात्री हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ? कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र। वैष्णो देवी घूमने आए थे? वैष्णो देवी घूमने। तो नई बिल्डिंग का प्रीमिसेस भी है, आप यहाँ ओल्ड वाली में क्यों बैठे हो? पता नहीं था, जानकारी नहीं है? इधर की मालूमात नहीं है हमको। मालूमात नहीं है। अच्छा, आप वैष्णो देवी हो के आगे भी जाना है? ये कैसा है? नहीं, ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, ये कभी भी। ये मालूम नहीं हमको। आपने बोर्ड वगैरह देखा है जो लगे हैं? नहीं देखा, हमको मालूम नहीं, पहली बार आई। हाँ नहीं। ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की है कि ये खतरे, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है उसके लिए प्रशासन कोई जिम्मेवार नहीं है। जर्जर क्यों हालत। रखी है? फिर क्यों रखी है? ये नहीं ना, निकलना चाहिए, इसको पैक करना चाहिए, सील कर देना चाहिए। मतलब आप जब यहाँ पर आए किसी ने आपको रोका नहीं? नहीं रोका और बताया भी नहीं, आपने बताया। मतलब नहीं पता था कि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकती आएंगे है? तो नहीं ना आएंगे इधर लोग। हाँ। बताना मांगता है, सील करना मांगता है, इधर कोई रुकना नहीं चाहिए। कुछ हो गया तो क्या जिम्मेदार होगी सरकार? अभी गुजरात में जो पुल गिरा, 150 के तकरीबन लोग मर गए, तो ये बिल्डिंग में अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो उसका फिर जिम्मेवारी कौन लेगा? वो तो कह देंगे हमने बोर्ड लगा दिया। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, ये सील कर देना चाहिए, पूरा मतलब पैक कर। जानकारी देने वाला कोई नहीं था कि यहाँ पर माता। जानकारी किसी को कोई नहीं देता। ये यात्रु हैं जो माता वैष्णो देवी आए थे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि किसी ने जानकारी नहीं दी, ये लोग आए, जगह देखी और बैठ गए। अब यहाँ पर भगवान न करे इस तरह कोई हादसा हो जाए, अगर होता है तो इतने सारे लोगों की जान का जिम्मेवार कौन होगा? बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर कर दी है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बैठते हैं बड़े सारे लोग। आप कहाँ से आए हो? मैं नौशहरा से। आप आते रहते हो आप जम्मू? आते रहता हूँ सर, और इसी बिल्डिंग यहीं से आप बस लेते हो? इधर से लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की है, तो लगता नहीं है यहाँ बैठे हो कुछ भी हो सकता है, घटना दुर्घटना? क्या पता ऊपर गिर जाए, क्या पता हूँ। पर ऐसे मन में खौफ आता है कि ये पुरानी इतनी बिल्डिंग है? पुरानी लगती है। तो आप जब यहाँ पर आए किसी ने आपको रोका कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, यहाँ मत जाओ? नहीं रोका, नहीं किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका। आपने बोर्ड देखे जो लगे हैं, JDA ने लगाए? मैंने देखा नहीं सर। बोर्ड नहीं देखे? नहीं नहीं मतलब JDA ने बोर्ड लगा दिए बट कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ नहीं नहीं कोई अनसेफ है? नहीं नहीं सर। ये हकीकत है फिलहाल जम्मू के ओल्ड बस स्टैंड की। यहाँ पर आप देखेंगे दूर तक जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, यात्रु हैं, दुकानें चल रही हैं, ठेले चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बिल्डिंग जर्जर है, अनसेफ है, कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ मत बैठिए। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। काम करते हो? जी। कहाँ पे काम करते हो? रिजोड़ी। रजौरी में। तो जब यहाँ पर आए थे किसी ने मना किया यहाँ मत बैठो? ना। नहीं बोला? तो ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है, इसका पता है आपको? ना। ये भी नहीं पता है? कल जैसे ये ऊपर जगह जगह टूटी हुई है तो ऐसे लग रहा है कि ये गिर सकती है, ढह सकती है? गिर सकती है। ये आम लोग हैं और मुश्किलात में कभी भी कोई ऐसा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लोग परेशान। और सबसे बड़ी बात, क्या JDA सिर्फ बोर्ड लगाने से, और पूरा प्रीमिसेस हम घूमे हैं, 4 जगह बोर्ड लगाए गए हैं या फिर 5 जगह कह सकते हैं आप, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर कोई आता है उनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट गार्ड्स हैं, ना ही पुलिस। और सबसे बड़ी बात, जिस पुलिस ने रोकने का काम है वो पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट भी इस ओल्ड बस स्टैंड के अंदर ही है, तो वो भी रिस्क में बैठे हैं। तो यहाँ पर बताएगा कौन किसको? और सबसे बड़ी बात, 80 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर अभी फ़िलहाल जम्मू के ओल्ड बस स्टैंड में चल रही हैं, रेवेन्यू भी देती हैं, और दुकानदारों का ये कहना है कि अगर कुछ
उनको रिपेयर करानी होती है तो पहले परमिशन लेनी होती है, और अगर परमिशन लेने की बात आए तो यहाँ पर और बड़े सारे मसले खड़े हो जाते हैं। इस बीच दुकानदार यहाँ पर अपना व्यवसाय काम भी करते हैं, बहुत सारे दुकानें चलती हैं और ज़्यादातर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें मिल जाएंगी, बैग्स की दुकानें मिल जाएंगी, कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। और बहुत जगह तो हम देख रहे हैं छत जो है वो डैमेज है और बरसात में तो काफ़ी लीकेज भी होती है। अगर आप ये सामने देखेंगे इसका छत कितना डैमेज हो रखा है, हालांकि इन्होंने कवर लगा के थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको ठीक भी नहीं करा सकते। कि आप लोग ठीक क्यों नहीं करवाते हो? ऐसे अब ठीक है कराना या भैया। ठीक करवाने नहीं देता कोई आप? नहीं नहीं, कोई मना नहीं करता है, ऐसे ही रखा कोई थोड़ा सा जड़ा हुआ है, पानी ऊपर पैप फटी हुई थी, ऊपर पानी वाली पाइप थी ना ऊपर, वो फटी हुई थी, उसकी वजह से पानी जा रहा था ना, डाउन हो रहा था। लेकिन अब ये बिल्डिंग जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दी है, तो आप लोग तो अपनी जान रिस्क में डाल के यहाँ अपना काम कर रहे हो। एजेंसी ने तो कह दिया है अंदर कुछ भी हो जाएगा जिम्मेवार खुद लोग हैं। काम तो करना है, हमने काम तो करना है, बच्चे भी पालने हैं घर में, हमारे माँ बाप भी बैठे हुए हैं, फैमिली पूरी फैमिली है, हम कहाँ जाएंगे? मतलब उसके लिए जान भी रिस्क लगाने को, दाव लगाने को भैया लगाना ही लगाना, क्या करना है? देखो ना, जहाँ तो अपनी जान पे लगा दो या अपनी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन आपको ये नहीं अपनी लगता फैमिली कि को तो देखना है ना। अगर बोर्ड लगाया गया है तो बोर्ड लगाने का मकसद यही होता है कि बिल्डिंग अनसेफ है, उसको या तो ठीक किया जाता है या तो उसका कोई अल्टरनेट निकाला जाता है ताकि लोगों की जाने ना जाए अगर कोई हादसा हो। वो तो सही बात है भैया, वो तो होना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट को मतलब सोचना जेडीए ने पल्ला झाड़ दिया बोर्ड लगा के। ये दुकानदार हैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकते क्योंकि जेडीए के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, अगर बोलेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा इनको लोगों को ही। लेकिन ये पूरा प्रीमिसेस देखेंगे, अभी भी ये फंक्शनल है, नई बिल्डिंग बन के तैयार है, बहुत सारी दुकानें वहाँ पे ऑलरेडी बनाई गई हैं, लेकिन वो लोगों को अलॉट नहीं की गई हैं और उसका रेट जो है वो इतना ज़्यादा रखा गया है कि शायद ये लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ। उस बीच यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट ये होगा कि इन फ्यूचर इसे डिमोलिश करके हो सकता है यहाँ पर कुछ और बनाया जाए। लेकिन अगर ये बिल्डिंग अनसेफ है तो यहाँ पर कोई रोक क्यों नहीं लगाता है, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हुए हैं, इस बिल्डिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ये इसके अंदर लोहे के गार्डर डाले हुए हैं जिसे रस्ट लगा हुआ है और ये निकल भी रहा है। ये आप देखिए, ये इस तरह से 50 साल से पुराना ये कंस्ट्रक्शन हो रखा है और ये पीसीस निकल रहे हैं, और तभी इस बिल्डिंग को जो है अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अनसेफ डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर लोग आते रहें, दुकानें चलते रहें, उन्हें कोई रोकेगा नहीं, या उन्हें कोई इस तरह से नहीं समझाएगा कि अगर यहाँ कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ये भूकंप जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो खतरे वाली जगह आती है और छोटे छोटे भूकंप यहाँ पे चलते रहते हैं। तो अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो ये बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकती है। उस समय क्या होगा वो सोच के ही जो है वो रूह कांप जाती है। लेकिन बड़े बड़े हादसों से भी जो सरकारें हैं वो सबक नहीं लेती हैं और आम जनता की जो कह सकते हैं कि उनकी मूल्यवान जो जीवन है वो उनके लिए बिल्कुल ज़ाया सा लगता है। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह के साथ ख्वाहिश पुटियार की रिपोर्ट।